हेलो दोस्तों, थ्री इडियट्स मूवी में फुनसुक वांगडू को सब जानते होंगे। सब ने इस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया, लेकिन ये कैरेक्टर जिस ओरिजिनल इंसान से प्रेरित है उसे यानी कि सोनम वांगचुक को इतना सराहा जाता है क्या? हम अक्सर फिल्मी हीरोज को आइडियलाइज करते हैं, लेकिन हमारे देश के रियल हीरोज को इग्नोर करते हैं। सोनम वांगचुक ऐसे ही रियल हीरोज में से एक है। वो एक इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट है। वो स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL के फाउंडिंग डायरेक्टर है। इसकी स्थापना 1988 में छात्रों के एक समूह ने की थी, जो उनके अपने शब्दों में लद्दाख पे थोपे गए पराई शिक्षा प्रणाली के शिकार थे। वो SECMOL परिसर को डिजाइन करने के लिए भी जाने जाते हैं, जो सौर ऊर्जा पे चलता है और खाना पकाने, रोशनी या गर्म करने की किसी भी चीज के लिए वो जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करते। उन्होंने आइस स्तूप तकनीक का आविष्कार किया, जो कृत्रिम ग्लेशियर बनाता है, जिसका उपयोग सर्दियों के पानी को एक शंकु के आकार के बर्फ पे ढेर के रूप में जमा करने के लिए किया जाता है। जून 2020 में भारत चीन सीमा के झड़प के जवाब में सोनम वांगचुक ने भारतीयों से वॉलेट पावर का इस्तेमाल करने और चीनी उत्पादनों का बहिष्कार करने की अपील की थी। इस अपील को प्रमुख मीडिया हाउसों के द्वारा कवर किया गया और कई सारे सेलिब्रिटीज ने इसका समर्थन भी किया। यही सोनम वांगचुक हाल ही में लद्दाख के -10 डिग्री सेल्सियस के ठंडे मौसम में ओपन ग्राउंड पे 21 दिन का अनशन कर रहे थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें लद्दाख में हंगर स्ट्राइक करना पड़ा? जानेंगे आज पूरा सच इस वीडियो में। हिमालय के गोद में बसा भारत का मुकुटमणि लद्दाख अपनी मनमोहक सुंदरता और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले 3 सालों से इस शांत क्षेत्र में अशांति का माहौल है। 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत दिए गए लद्दाख के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया। इस फैसले ने लद्दाख की स्वायत्तता को छीन लिया। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया। लद्दाख के लोग, जो प्रमुख रूप से बौद्ध समुदाय है, उनका यह मानना है ये उनकी पहचान को कमजोर करता है और इससे उनकी जमीन और संसाधनों के संबंध में शोषण होता है। उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए ही नहीं, ये सदियों से पोषित एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के बारे में भी है। उन्हें डर है कि बाहर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट से उनकी परंपरा और जीवन शैली कमजोर हो सकती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो उनके भविष्य के फैसले खुद लेना चाहते हैं। ये रिवोकेशन उनकी जमीन, नौकरियां और पर्यावरण उनके नियंत्रण से छीन लेता है। जानकारों का कहना है कि लद्दाखियों की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और स्वशासन की मजबूत भावना है। ये फैसला उनके ऐतिहासिक संदर्भ और लोकतांत्रिक अधिकारों की अवहेलना करता है। लद्दाखियों की मांगे स्पष्ट है। राज्य का दर्जा। लद्दाखी एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं, जिससे उन्हें अपने शासन और विकास में अधिक नियंत्रण लाने की अनुमति मिले। छठी अनुसूची में शामिल करना। छठी अनुसूची के तहत शामिल करना उनकी सांस्कृतिक और भाषा की विरासत की रक्षा करेगा और उन्हें अपने संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करेगा। नौकरी में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में स्थानिक लोगों को प्राथमिकता देने से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक अवसर समुदाय के भीतर ही रहे। पर्यावरण का संरक्षण। लद्दाख की नाजुक इकोसिस्टम को अस्थिर विकास और अनियमित पर्यटन से सुरक्षा आवश्यक है और इन्हीं कारणों की वजह से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे। हालांकि उन्होंने स्ट्राइक अब खत्म कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि न्याय के लिए वो लड़ाई जारी रखेंगे। आखिर कुछ सवाल है कि लद्दाख का भविष्य अनिश्चितता से घिरा है। क्या भारत सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करेगी और उनकी विशिष्ट पहचान और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए कोई समाधान या कोई पर्याय खोज पाएगी? हम सभी भारतीयों को लद्दाख के पर्यावरण बचाने के सपोर्ट में क्या करना चाहिए, या गवर्नमेंट के डेवलपमेंट मॉडल पर विश्वास रखना चाहिए? क्या पर्यावरण को खतरे में डालकर किया गया विकास उतना मायने रखता है? इस विषय में आपके क्या विचार हैं और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।